कहानी शुरू होती है ड्यूकपाल से, जो एक खतरनाक और मशहूर गैंगस्टर है। लेकिन इसके बावजूद वो अब भी लगातार तैयारी कर एग्जाम पास करने की, क्योंकि उसका सपना है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का। लेकिन तभी उसका गैंग बॉस उसे ऑफर देता है, अगर वो यूनिवर्सिटी जाने का सपना छोड़ दे तो उसे पूरे गैंग का लीडर बना दिया जाएगा। ड्यूकपाल जवाब देता है कि वो सोच कर बताएगा। रास्ते में उसे मिलता है जी हियोन, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो जिंदगी से इतना टूटा हुआ है कि पुल से कूदकर जान देने जा रहा है। जी हियोन को बचाने के लिए ड्यूकपाल आगे बढ़ता है और उसकी गिरफ्तारी करता है। दोनों किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन उसी पल ड्यूकपाल खुद एक गाड़ी की टक्कर से मर जाता है। मगर किस्मत का खेल देखिए, ड्यूकपाल की मौत के ठीक पहले उसकी रूह जी हियोन के शरीर में चली जाती है। अब वो अपने गैंग के दोस्तों को ये बात समझाने की कोशिश करता है कि वो ड्यूकपाल ही है, बस जी हियोन के शरीर में। लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, उल्टा उसे ही अपने बॉस की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। ड्यूकपाल बार बार कोशिश करता है अपने पुराने शरीर में लौटने की, लेकिन उसका असली शरीर ठंडा पड़ चुका होता है। वो दोबारा पुल से कूदकर टाइम को रिवर्स करना चाहता है, लेकिन नतीजा बस टूटे हुए पैर में निकलता है। 3 दिन कोमा में रहने के बाद उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसका असली शरीर तो पहले ही क्रिमेट कर दिया गया है। सारी उम्मीदें खत्म होने पर वो फैसला करता है कि अब उसे जी हियोन के तौर पर हाई स्कूल की जिंदगी जीनी होगी। यहीं से शुरू होता है गैंगस्टर इन स्कूल वाला असली सफर। ड्यूकपाल जी हियोन की जिंदगी को समझने लगता है। उसे पता चलता है कि जी हियोन की पूरी लाइफ बेहद दर्दनाक रही है। स्कूल में लगातार बुलिंग होती थी, सब उसे अजीब समझते थे क्योंकि वो हमेशा एक क्लासमेट को देखता रहता था, जबकि असलियत ये थी कि वो बस उसका दोस्त बनना चाहता था। बुलीज उसे मजबूर करते थे कि वो घर से शराब और ज्वेलरी चुरा कर लाए। और जी हियोन की लाइफ की सच्चाई और भी कड़वी थी। वो एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा है, लेकिन उसकी माँ शराब, उसकी पूरी मौजूदगी एक छिपा हुआ राज थी, जिसे कंपनी की सेक्रेटरी हर हाल में छुपाए रखना चाहती थी। कभी जी हियोन को डराकर तो कभी उसकी माँ को शराब पिलाकर। जी हियोन की जिंदगी उसकी शर्मीली और डरपोक नेचर के कारण और भी मुश्किल हो गई थी। लेकिन अब ड्यूकपाल ने ठान लिया कि वो इस लड़के की जिंदगी बदल कर रख देगा। वो जी हियोन की पर्सनैलिटी का पूरा मेकओवर करता है, बाल कटवाता है, नया यूनिफॉर्म लेता है, डेस्क साफ करता है और वर्कआउट शुरू कर देता है। इसी बीच जब वो किताबें खरीदने जाता है तो उसकी मुलाकात होती है सी क्यूंग से, जो उसका क्लासमेट है। लेकिन जी हियोन का पुराना लुक इतना गौथ और उदास था कि सी क्यूंग नए जी हियोन को पहचान ही नहीं पाता। धीरे धीरे ड्यूकपाल और सी क्यूंग अच्छे दोस्त बनने लगते हैं और सी क्यूंग उसके साथ काफी फ्रेंडली हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्लास का पहला दिन शुरू होता है, ड्यूकपाल नोटिस करता है कि जी हियोन हमेशा अपने असली हालात सबसे छुपाता था। वो इतना रिच होने के बावजूद अपने ड्राइवर से कहता था कि उसे स्कूल से कई ब्लॉक्स दूर उतार दे, ताकि किसी को पता न चले कि उसके पास पैसा है। ड्यूकपाल सोचता है अब ये सब बदलना पड़ेगा। स्कूल में वो टीचर्स के साथ इज्जत से पेश आता है, और तो और क्लासरूम में एयर कंडीशनर देखकर तो वो पूरी तरह खुश हो जाता है। वहीं बाकी स्टूडेंट्स उसे देखकर सोचते हैं कि ये तो कोई नया लड़का है, और कई लड़कियां तो उसके नए लुक पर फिदा हो जाती है। लेकिन जैसे ही हाजिरी लगती है और नाम आता है जी हियोन, सब शॉक्ड रह जाते हैं। ये वही पुराना इमो लड़का क्रिप बुलाते थे। यहाँ तक कि सी क्यूंग भी चौंक जाता है, क्योंकि उसने लाइब्रेरी में उसे बिल्कुल नहीं पहचाना था। ब्रेक में आते हैं जी हियोन के पुराने बुलीज, जिनका लीडर है जेमिन। वो उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्यूकपाल ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो एक गुंडे को तो आसानी से गिरा देता है, लेकिन जैसे ही दूसरे को मारने की कोशिश करता है, उसे एहसास होता है कि ये उसका असली बॉडी नहीं है, ये जी हियोन का कमजोर शरीर है। नतीजा, बुलीज उसे बुरी तरह पीटकर बेहोश कर देते हैं। बेहोशी में वो अपने सबकॉन्शियस में पहुंचता है, जहां उसे मिलता है असली जी हियोन। जी हियोन उससे कहता है कि उसके शरीर से बाहर निकल जाए, क्योंकि वो मरना चाहता था। लेकिन ड्यूकपाल सख्ती से कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। अब वो उसे बचाएगा, उसे एक अच्छा स्टूडेंट बनाएगा और उन बुलीज से लड़ने की ताकत देगा। तभी जी हियोन की परछाई गायब हो जाती है और ड्यूकपाल होश में आता है। तभी सी क्यूंग वहाँ पहुँचता है और उसे सीधे नर्स रूम ले जाता है। वहाँ सी क्यूंग माफी मांगता है और बताता है कि उसने उसे नए लुक की वजह से नहीं पहचाना। वो ये भी कहता है कि दरअसल वे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर ड्यूकपाल तुरंत एक्टिंग करता है और कहता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, याददाश्त खो गई है, लेकिन अगर वो चाहे तो फिर से दोस्ती कर सकते हैं। सी क्यूंग जोर से हंस देता है और कहता है फालतू कहानी मत बना, हम कभी फ्रेंड्स थे ही नहीं, असल में तू है कौन। ड्यूकपाल बात टालकर कह देता है कि उसे पागल समझो और क्लास लौट जाता है। लेकिन सी क्यूंग की शक की नजरें अभी भी उस पर टिकी रहती हैं। क्लास में बैठकर ड्यूकपाल कलरफुल नोट्स देखकर दंग रह जाता है कि लड़कियां पढ़ाई इतनी स्टाइल से भी कर सकती हैं। वो एक्साइट होकर कहता है कि उसे भी ऐसे नोट्स चाहिए। लड़कियां बताती हैं कि वो सब स्टेशनरी शॉप जाने वाली हैं। ड्यूकपाल तुरंत चहक कर कहता है कि वो भी साथ चलेगा, अपनी कार से उन्हें छोड़ देगा
और ट्रीट भी देगा। शुरू में आधी लड़कियां मना कर देती हैं, लेकिन आखिरकार उसकी जिद पर मान जाती हैं। स्टेशनरी शॉप में ड्यूकपाल पूरी तरह मार्कर्स का बादशाह बन जाता है और धीरे धीरे उन सबकी दोस्ती जीत लेता है। अगले दिन क्लास में सी क्यूंग अभी भी शक में है, क्या ये सच में वही जी हियोन है? क्योंकि अब जी हियोन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उसके दोस्त हैं, वो फिट दिखता है और टीचर्स से आराम से बात करता है। इसके बाद कहानी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। गैंगस्टर यानी ड्यूकपाल की मुलाकात होती है जी हियोन के पिता की सेक्रेटरी से। वो उससे कहती है कि अब वो उसे स्कूल बदलकर सीधा विदेश भेज देगी, क्योंकि उसका असली प्लान है जी हियोन और उसकी माँ से पीछा छुड़ाना और खुद प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाना। यह सुनकर ड्यूकपाल गुस्से में फट पड़ता है और साफ कह देता है कि अब वो उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अब पहले वाला डरपोक जी हियोन नहीं रहा। सेक्रेटरी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और ठान लेती है कि उसे सबक सिखाएगी। इसके लिए वो उसी गैंग को हायर कर लेती है जो पहले ड्यूकपाल की खुद की गैंग थी, ताकि जीहियोन की जिंदगी नर्क बना दी जाए। ड्यूकपाल मदद मांगता है सेक्युंग से और सेक्युंग बिना झिझके उसकी मदद भी करता है। लेकिन उसी रात सेक्युंग को एक डरावना सपना आता है। वो याद करता है कि कैसे उस रात जब जीहियोन पुल से कूदने वाला था, उसने उससे बात की थी। उसने कहा था कि उसे उसका सीक्रेट पता है और अगर वो उसकी पढ़ाई में मदद नहीं करेगा तो वो सबको बता देगा। यानी सेक्युंग के पास कोई गहरा राज छुपा हुआ है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी रहती है तो ड्यूकपाल सोचता है कि अब उसे अपने कमजोर शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। वो ट्रेनिंग के लिए पब्लिक बाथ हाउस जाता है, जहां उसकी टक्कर होती है दूसरी गैंग के दो गुंडों से। वो उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्यूकपाल तुरंत अपने असली अंदाज में उन्हें इतना जोरदार लो ब्लो मारता है कि दोनों के होश उड़ जाते हैं। वहीं वो बोल देता है कि मैं हूँ ड्यूकपाल, अपनी गैंग का सबसे टॉप आदमी। उसकी ताकत और कॉन्फिडेंस देखकर दोनों गुंडे सच मान लेते हैं। डर के मारे वो दोनों सीधा रिपोर्ट देने पहुंचते हैं अपने नए बॉस के पास। ये बॉस है डोंगसू, जो कभी ड्यूकपाल का जिगरी दोस्त और सबोर्डिनेट था, लेकिन अब उसने अपनी खुद की गैंग खड़ी कर ली है और स्कूल के लड़कों को हायर करना शुरू कर दिया है, जिनमें जी हियोन के पुराने बुलीज भी शामिल हैं। उधर घर पहुंचकर ड्यूकपाल को फिर से सेक्युंग का शक झेलना पड़ता है। सेक्युंग अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि ये सच में जी हियोन है। वो जी हियोन के कमरे में घुसकर हर चीज छानबीन करने लगता है, यहाँ तक कि उसे शक हो जाता है कि कहीं ये नया जी हियोन असली इमो जी हियोन को मारकर छुपा तो नहीं दिया। लेकिन तभी ड्यूकपाल उसे पकड़ लेता है और साफ कह देता है कि वो कोई इम्पोस्टर नहीं है, बस अब पहले जैसा नहीं रहा। इसी दौरान जी हियोन की माँ की हालत अचानक बिगड़ जाती है, क्योंकि ड्यूकपाल ने घर से सारा शराब बाहर फेंक दिया था। गुस्से और टूटे हुए मन के साथ माँ उस पर हाथ उठाने लगती है और चीखते हुए कहती है कि वो कभी एक मशहूर एक्ट्रेस थी, लेकिन जी हियोन के पैदा होते ही उसने सब कुछ खो दिया। इस दर्दनाक सीन के बावजूद ड्यूकपाल उसे शांत करता है, समझाता है कि उसे फिर से खुश रहना चाहिए और अगर उसकी मौजूदगी ही बोझ है तो चाहे वो उसे नजरअंदाज कर दे। इस इमोशनल पल के बाद सीन शिफ्ट होता है एक स्टूडियो में, जहां दोनों पुराना म्यूजिक सुन रहे होते हैं। वहीं ड्यूकपाल अपने मन की बात कहता है कि उसने बदलाव सिर्फ इसलिए किया ताकि अपनी माँ की मदद कर सके और जी हियोन को बुलिंग से बचा सके। उसका मानना है कि दुनिया में जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, तभी ये दुनिया रहने लायक होगी। तभी अचानक सेक्युंग को उसके पिता की कॉल आती है। फोन उठाते ही वो बेचैन हो जाता है, नाखून चबाने लगता है और उसकी एंजाइटी साफ झलकने लगती है। कॉल खत्म होते ही वो जल्दी से घर चला जाता है और तभी हमें पहली बार उसके पिता से मिलने का मौका मिलता है। सेक्युंग का असली घर का सच भी धीरे धीरे सामने